अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी का उन्वान है उम्मीद का नन्हा पौधा। एक पुरस्कून बस्ती में अरसलान नामी एक नौजवान रहता था। अरसलान पेशे के लिहाज से एक माली था, लेकिन उसका ख्वाब सिर्फ बागीचे बनाना नहीं, बल्कि शहर के दरमियान मौजूद उस बंजर ज़मीन को एक खूबसूरत नखलिस्तान में बदलना था, जिसे लोग वीराना कहते थे। लोग उससे कहते थे, अरसलान, यहाँ की मिट्टी पथरीली है और धूप बहुत सख्त है, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। अपनी मेहनत ज़ाया मत करो। लेकिन अरसलान सिर्फ मुस्कुरा देता। वो जानता था कि हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी का कोई नेमल बदल नहीं। अरसलान ने रोज़ाना सुबह सवेरे वहाँ जाना शुरू किया। इसने पत्थरों को एक एक करके चुना, दूर दराज के कुएं से पानी भरकर लाया, एक ख़ास किस्म के बीज बोए जो सख्त मौसम बर्दाश्त कर सकते थे। कई महीने गुजर गए, मगर ज़मीन वैसी ही खुश्क रही। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अरसलान ने हिम्मत न हारी। वो कहता था, जड़ें खामोशी से फैलती हैं, जब वक्त आएगा तो पत्ते भी नजर आएंगे। एक सुबह जब शहर के लोग वहाँ से गुजरे तो वो दंग रह गए। इस बंजर ज़मीन पर छोटी छोटी सब्ज कोंपलें सर निकाल रही थीं। अरसलान की महीनों की खामोश मेहनत रंग ला रही थी। देखते ही देखते वो वीराना एक घने बाग में बदल गया। अब वहाँ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू महकती थी। परिंदों ने अपने घोंसले बना लिए थे। शहर के बूढ़े और बच्चे वहाँ सुकून की तलाश में आने लगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस कहानी से हमें यह नतीजा हासिल होता है। दरअसल इस कहानी का मकसद हमें ये सिखाना है कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। ये इन छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है जो हम तब भी उठाते हैं जब कोई हम पर यकीन नहीं रखता। अगर हम अपने मकसद में सच्चे हों और मेहनत करना जानते हों तो बंजर ज़मीन से भी फूल खिलाए जा सकते हैं। भाइयों दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।